नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। जुडिशियल सेपरेशन को लीगल लैंग्वेज में हिंदी में न्यायिक पृथक्करण कहा जाता है। जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स की तरह होता है, लेकिन फिर भी ये डाइवोर्स नहीं होता है। जुडिशियल सेपरेशन के बाद हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से अलग अलग रहने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी ये डाइवोर्स नहीं होता है, डाइवोर्स से अलग होता है। कंफ्यूज्ड? तो चलिए देखते हैं जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुडिशियल सेपरेशन के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में प्रोविज़न किया गया है। जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होती है और उसके बाद कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर देता है। ऐसी डिक्री पास होने के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोहेबिट ना करने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के बाद वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स से अलग होता है, क्योंकि डाइवोर्स के बाद हस्बैंड या वाइफ दूसरी शादी कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर समय के साथ हस्बैंड या वाइफ के रिलेशन में सुधार हो जाता है, उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो इस जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर को रिसाइंड करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं या इसे विखंडित करवा सकते हैं और फिर से हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ रहना शुरू कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री किन ग्राउंड्स पर क्लेम की जा सकती है, इस संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के सब क्लॉज 1 में प्रोविज़न दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग जो डाइवोर्स के ग्राउंड है, जो सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में जिन जिन आधार पर डाइवोर्स क्लेम किया जा सकता है, उन्हीं सेम आधार पर, उन्हीं सेम ग्राउंड्स पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी क्लेम की जा सकती है। ये कौन कौन से ग्राउंड है, इन्हें हम फटाफट देख लेते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम की जा सकती है। अगर हस्बैंड या वाइफ ने एक दूसरे के साथ क्रुएलिटी का व्यवहार किया है, तो ऐसी स्थिति में भी ये डिक्री क्लेम की जा सकती है। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने एक दूसरे को 2 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए डेजर्ट कर दिया है, यानी बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के, बिना किसी रीज़नेबल कॉज के एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम की जा सकती है। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो और ऐसा करके उनमें से कोई हिंदू ना रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम की जा सकती है। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड हो या किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र हो, तो ऐसी स्थिति में भी डिक्री क्लेम की जा सकती है। अगर उन दोनों में से कोई इनक्योरेबल लेप्रोसिस से सफ़र करता हो, यानी असाध्य कुष्ठ रोग हो, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी डिक्री क्लेम की जा सकती है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी को कोई वेनेरियल बीमारी हो जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है, तो ऐसी स्थिति में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री इस आधार पर क्लेम की जा सकती है। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर किसी धार्मिक पंथ को फॉलो करते हुए इस संसार को त्याग चुका है या वर्ड को रिनाउंस कर चुका है, यानी कि सन्यासी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम की जा सकती है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की ऑर्डर पास हो रखे हैं और ऐसा ऑर्डर पास होने के भी 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक उन्होंने साथ रहना शुरू नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में भी इस डिक्री को क्लेम किया जा सकता है। हस्बैंड या वाइफ उन दोनों के बारे में अगर किसी ने जिन्हें उस बारे में पता होता कि वो जिंदा हैं और 7 साल तक ऐसा नहीं सुना गया है कि वो जिंदा हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस तरह की डिक्री क्लेम की जा सकती है। अब तक हमने जो ग्राउंड्स देखे, इनके आधार पर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम कर सकता है। इसके अलावा 4 ऐसे ग्राउंड्स और हैं जिनके आधार पर सिर्फ वाइफ जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम कर सकती है। इन ग्राउंड्स को भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट ग्राउंड को अगर हम 2021 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये इतना यूज़फुल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच शादी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने से पहले हुई थी, यानी 1955 से पहले हुई थी, और हस्बैंड द्वारा 1955 से पहले ही एक और शादी कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाइफ इस ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम कर सकती है। सेकेंड ग्राउंड देखते हैं। अगर हस्बैंड को रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी यानी पशुगमन के लिए अगर गिल्टी ठहराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर भी वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिक्री क्लेम कर सकती है। अगर सेक्शन 18
हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में वाइफ को मेंटेनेंस दिलवाया गया है, या सेक्शन 125 सीआरपीसी में यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वाइफ को मेंटेनेंस दिलवाया गया है। और ये मेंटेनेंस इस बात के होते हुए भी दिलवाया गया है कि वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी और इस ऑर्डर को पास हुए 1 साल से ज़्यादा का समय निकल गया है। इसके बावजूद भी हस्बैंड और वाइफ में अगर कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम की जा सकती है। फोर्थ ग्राउंड देखते हैं, अगर मैरिज के समय वाइफ की एज 15 से कम थी और 15 की होने के बाद लेकिन 18 से पहले उसने उस मैरिज को रेपुडिएट करवा लिया है यानी निराकरण करवा लिया है, तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री क्लेम की जा सकती है। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री किन ग्राउंड्स पे क्लेम की जा सकती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री लेने का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर समय के साथ हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में सुधार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वे फिर से हस्बैंड और वाइफ की तरह रह सकते हैं। लेकिन डाइवोर्स में एक बार डाइवोर्स हो जाने के बाद अगर वो साथ रहना चाहें, लीगली हस्बैंड और वाइफ के रूप में साथ रहना चाहें, तो ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से शादी करनी होती है। जुडिशियल सेपरेशन के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।